गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे नाउन और नाउन में पढ़ेंगे हम लोग कॉमन नाउन। पिछले वीडियो में हम लोग नाउन देखे थे, प्रॉपर नाउन। अब आएंगे कॉमन नाउन। जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन किसे कहेंगे? तो देखिए, जो आपको जाति बताता है, मतलब पूरी दुनिया की जाति का बोध करता है, हम उसको आमतौर पर कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आप इसका देख सकते हैं, अगर हम लोग को परिभाषा लिखना लिख सकते हैं, ए नाउन दैट should the caste and class is called common noun। जो आपको जाति को दर्शाता हो, ये नाउन दैट शो द कास्ट, यानी कास्ट यानी जाति को या कास्ट वर्ड को दर्शाता है, हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे आपको कॉमन नाउन की एग्जांपल से जैसे मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड हो गया। अब इसे मान लीजिए हम बोले बॉय, तो इसकी एग्जांपल बॉय मतलब लड़का, कोई भी लड़का, दुनिया कोई भी लड़का। आपको बोल दिए गर्ल्स, तो गर्ल्स यानी दुनिया कोई भी था। आपको बोल दिए बुक, तो कोई भी किताब, एक भी मतलब किताब अच्छे होते हैं, तो पूरी जाति का मतलब इसमें नहीं करा है फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे जो भी कोई किताब का नाम बोले, खाली किताब अच्छे होते हैं। उसका मान लीजिए बोल दिया पेन, कोई भी काव, गाय, कोई भी गाय बोला, इसमें थोड़ा है कि जर्सी उजला सफेद, काव तो काव। उसके बाद टेबल, तो आमतौर पर ये जो वर्ड हम लिखे हैं, पेन, काव, बॉय, गर्ल, टेबल, ये सब टोटल आपको एग्जाम्पल किसके हैं? कॉमन नाउन के। कॉमन नाउन अपनी एक जाति को, से बुक हो गया, तो कोई भी किताब हम बोलेंगे किताब अच्छी है, तो कोई भी किताब, इसमें बोल रहे हैं पूरी दुनिया किताब आ गई, तो इसीलिए आपको जो भी इसमें आता है वो पूरी दुनिया को दर्शाता है, वर्ल्ड को दर्शाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन वो आपको कॉमन नाउन किसको दर्शाता है? तो मोर देन वन, एक से अधिक को दर्शाता है। एक, अगर एक को दर्शाएगा तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, अगर एक को दर्शाएगा तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, अगर एक से अधिक को दर्शाएगा तो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो अब यहाँ से आप कॉमन, अब हम लोग इससे देखेंगे रूल, कि रूल इसमें कौन कौन से पढ़ना है। तो हम लोग इसमें रूल नंबर फर्स्ट, अगर आपको रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन वह सिंगुलर होता है और प्लूरल बनाया जाता। देखिए क्या कहा, रूल नंबर फर्स्ट है कॉमन नाउन सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल बनाया जाता है। यानी एक चैप्टर है नाउन एंड नंबर, तो उसमें कॉमन नाउन का ही प्रयोग हुआ है। देखिए इसके ऊपर एक चैप्टर भी है, आप ये याद रखिए कि एक चैप्टर है कॉमन नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन का चैप्टर कौन सा? तो नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर, इस समय सिंगल फ्लैग होता है। तो किसका? पांचों नाउन में से सिर्फ आपका कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, जो ना सिंगुलर से प्लूरल बनता है, इसी का। इसे आप यहाँ पर हम लोग लिखिए सिंगुलर, इधर लिखिए, यहाँ पर बॉय, बॉय में एक जगह को हम लोग क्या करते हैं? बॉयज बनाते हैं। आपका है गर्ल, गर्ल्स होता है, यहाँ पर हो गया बुक, उसका हो गया मान लीजिए पेन, पेज। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि देखिए आपको भी ये जो सिंगल कॉमन, देखिए ये सब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बॉय, गर्ल, बुक, और इसी का हम लोग प्लूरल बना रहे हैं। यानी कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनाया जाता है। इसी पे चैप्टर पढ़ना नाउन है नंबर, जो आपको सिंगुलर से प्लस की बात बताता है। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से ये मिला कि
देखते हैं यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से ये मिला कि जो आपका सिग्नल से पूरा चैप्टर है वो कॉमन नाउन के ऊपर ही डिपेंड है, और सिग्नल से पूरा क्या कहता है, बनाया जाता है। इसका इसमें देखते हैं बात है, रूल नंबर दूसरा पढ़ते हैं। अब कॉमन नाउन का जो रूल है दूसरा, इसका रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, इसका रूल नंबर दूसरा कहता है कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन अपने सिंगुलर कॉमन नाउन अपने साथ हमेशा आर्टिकल लेकर आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया, सिंगुलर कॉमन नाउन अपने साथ हमेशा आर्टिकल लेकर आता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। आपको उसका प्रयोग सब्जेक्ट में हो चाहे आपका ऑब्जेक्ट में हो, वो अपने साथ क्या करेगा, आर्टिकल लेकर आएगा। यहाँ भी आर्टिकल लेकर आएगा और यहाँ भी आर्टिकल लेकर आएगा। कैसे, जब क्या रहेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा तब। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे लिखें कि उसके पास किताब है। अब हम लिख दिए कि इसका ट्रांसलेशन ही हैज बुक, और एक लिख रहे हैं ही हैज ए बुक। अब इसमें कौन सही होगा, तो देखिए हम लोग जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसका ए सही होगा, जबकि ए सही नहीं होगा। अगर इसमें ऊपर ए और बी लिखे तो बोलेंगे ये क्योंकि क्या है कि इसमें ए कहाँ दिया है, तो ऊपर वाला सेंटेंस आपका गलत है, नीचे वाला क्या है सही है, उसके पीछे ये क्योंकि ये कौन सा नाम है, सिंगुलर कॉमन नाउन। ये भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन। और सिंगुलर कॉमन नाउन अपने साथ क्या करता है, आगे हमेशा लेकर आता है, चाहे वो सब्जेक्ट में चाहे ऑब्जेक्ट में हो। आपको इसे हम लोग लिखते हैं कि वह राहुल आम खाता। अब इसमें ट्रांसलेट समय लिखेंगे राहुल इस मैंगो, और एक लिखिए राहुल इस ए मैंगो। अब इसमें कौन सही होगा, तो अब वो कहे कि शायद ऊपर एक नहीं, इसमें एक दिन से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर है कि आपको मैंगो का मैंगोज बनता है फुल। अगर मैंगो का मैंगोज करेंगे तो हो जाएगा मैंगो का मैंगोज प्लर बनता है, यानी आपका हो जाएगा ये क्या, मैंगो। तो ये प्लर हो गया, सिंगल सिंगल कॉमन नाउन। तो ये सिंगल कॉमन नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर आएगा, इसलिए गलत है, ये क्या है सही है। यही बात होती है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। सिंगुलर कॉमन शुरू में भी रहेगा, तो आप मान लीजिए आप आपको ट्रांसफर यहाँ पे लिख रहे हैं और आपको बता रहा है कि अब बताइए कि वाई इज ऑनेस्ट, और ये सेंटेंस हुआ और एक हुआ द वाई इज ऑनेस्ट। अब बताइए इसमें कौन सही होगा, तो वो जाहिर सी बात बोलेगा कि ऊपर वाला सही हो जाएगा, लड़के नहीं गलत है भाई, यही तो आपको समझाने को से, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर आएगा, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। और यही से तो क्वेश्चन से देखिए, अब कितने लोग क्या होता है कि आर्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं, नाउन पढ़े नहीं होते हैं। और देखिए सिंपल सी बात है कि जो बच्चे डायरेक्ट आर्टिकल पढ़े नाउन नहीं पढ़े तो उनको आर्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं पढ़ पाएगा। वही होती है कि जब पहले आप नाउन पढ़े उसके बाद आर्टिकल पढ़े, तो आपको पूरा समझ आएगा कि आर्टिकल का पूरा चैप्टर 80% सिर्फ सिंगल यही पर डिपेंड है, किसके ऊपर, ये मान लीजिए सिंगल कॉमन नाउन और पूरा आर्टिकल चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर, तो सिंगुलर कॉमन नाउन के ऊपर। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के ऊपर आर्टिकल चैप्टर 90% उसी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर, सिंगुलर कॉमन नाउन के ऊपर पूरा चैप्टर ही आर्टिकल डिपेंड है। और जब सिंगुलर कॉमन नाउन पहले नाउन ही नहीं पड़ेगा तो आर्टिकल पर लगेगा, तो उसका सवाल कहाँ से बनेगा, बेसिकली नहीं बन पाता। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ठीक है एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं और बोलिए कि इसमें कौन सही है,
he is a honest और he is an honest। आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? ये जो क्वेश्चन है इसका क्या होना चाहिए? कौन इसमें सही होगा? इसमें कौन सही रहेगा? ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट। तो देखिए जब तक से आप नाउन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अब वो बोल रहे हैं कि सर हो सकता है कि ये गलत है और ये क्या है सही, लेकिन दोनों गलत है भाई, दोनों गलत, कोई सही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल ऑफ प्रेजेंट होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव अपने से लगता तो लेके आएगा, मतलब वहां पर ना नाउन हो तो हो जाता। अब मान लो इसी सेंटेंस को आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि अब यहाँ पर हम इसको, ये गलत है, अगर आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना रहेगा तो कैसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो ए सेंटेंस यहाँ पर देगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑनेस्ट सही हो सकता है या ही इज एन ऑनेस्ट, तब जाकर सही हो जाएगा सेंटेंस। ये भी सही है। अच्छा ये उच्चारण लिया है इसका, लेकिन ये आया किसके लिए? नाउन के लिए। यहीं पर नाउन नहीं है तो नहीं होगा। तो आई होप कि ये आपको आज इसका दूसरा रूल नंबर ये दूसरा, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर इसका तीसरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो देखें। थैंक यू।